हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का लेसन सेकंड जिसका नेम है टिश्यू में आज कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानें। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था सिंपल एपिथेलियम के बारे में और थोड़ा सा कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में भी बताया था। चलिए एक बार रिवीजन के तौर पर इसको जान लें और फिर इसके टाइप्स भी जानेंगे, इसके पार्ट्स भी जानेंगे। ओके बेटा, देखिए एपिथेलियल टिश्यू मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कंपाउंड एपिथेलियम। इसमें बताया जा रहा है कि जब कोई एपिथेलियल टिश्यू मोर देन वन लेयर मतलब एक से बहुत ज़्यादा लेयर से मेडअप होता है, सेल्स के लेयर से मेडअप होता है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। याद रहेगा ना कि जब कोई एपिथेलियल टिश्यू एक से अधिक सेल्स के लेयर से बना होता है तो उसे हम कंपाउंड एपिथेलियम के नेम से जानते हैं या कहते हैं, ठीक ना। दिस सेल्स आर मल्टी लेयर्ड, और सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी लेयर्ड होते हैं। और मल्टी लेयर्ड जब कोई होता है उसको हम और स्ट्रैटिफाइड बोलते हैं। जब कई लेयर के रूप में अगर कोई टिश्यू या कोई पार्ट्स होता है उसको हम मल्टी लेयर्ड या उसका अनदर नेम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रैटिफाइड भी बोलते हैं। ओके बेटा, तो अगर कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन्स अबाउट द स्ट्रैटिफाइड मीन्स when any places made up of many layers, this is called as stratified, ठीक ना। the lowermost layer of epithelial tissue lies on the basement membrane। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था क्या इपिथेलियल टिश्यू जो कई लेयर में होता है वो किसी बेस पर ही जुड़ा होता है और उस बेस को, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, देखिए द क्यूबिकल और स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट इन मोर देन वन लेयर। जैसे आप लोगों ने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में स्टडी किया, स्क्वामस, क्यूबिकल, कॉलमनर, तो एक लेयर वाले थे, ठीक ना। लेकिन यहाँ भी जो सेल का शेप होगा वो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के सेल का शेप के जैसा होगा या क्यूबिकल, लेकिन ये प्रेजेंट जो होंगे वो मेनी लेयर्स के फॉर्म में होंगे। किसके फॉर्म में होंगे बेटा? मेनी लेयर्स के फॉर्म में होते हैं। ये बातें आप याद रखेंगे। ओके, अब देखिए मेनी लेयर्स के फॉर्म में है तो फर्स्ट जो है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, आप देख सकते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो इसमें बताया जाएगा कि द स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज इन सुपरफिशियल लेयर, और जो स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं इन सुपरफिशियल लेयर, किसी बॉडी के ऑर्गन के इन साइड में सुपरफिशियल लेयर के फॉर्म में अरेंज होते हैं। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल जाने, इनका प्लेस जाने। तो लोकेशन में है इनर लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस। जो ईसोफेगस होता है उसकी इनर लाइनिंग में और फेरिंग्स के इन दोनों में स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स की मेनी लेयर फाउंड होती है, ये आप बताएंगे। इसके बाद स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो इसमें क्या है? क्यूबॉइडल सेल्स आर अरेंज इन सुपरफिशियल लेयर। ये भी क्यूबिकल सेल्स जो होते हैं ये अरेंज होते हैं और किसके रूप में? सुपरफिशियल लेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बातें आपको मेरी समझ में आ रही होंगी। लोकेशन इनर सरफेस ऑफ पेनक्रियाटिक एंड सिलेवरी डक्ट। पेनक्रियाज और सलाइवा की जो डक्ट होती है उनका जो इनर सरफेस होता है वो मेडअप होता है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। अब लास्ट हो गया, बच गया स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम। अब लास्ट है स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम। तो इसमें है स्क्वामस सेल्स ऑफ दिस एपिथेलियल आर हैविंग अ प्रोटीन कॉल्ड केराटिन।
इसमें स्क्वामस सेल से तो मेडअप होंगे, लेकिन साथ साथ यह जो सेल्स होंगे उनके पास एक प्रोटीन होगा, और वो प्रोटीन कौन सा होगा? केराटिन। और केराटिन प्रोटीन के कारण ही नाम होता है केराटिनाइज्ड। अगर कोई पूछे व्हाट डू यू मीन्स अबाउट केराटिनाइज, केराटिनाइज मीन्स कंटेनिंग केराटिन प्रोटीन। क्लियर हो गया? अब यह जो होता है केराटिन, यह इनसॉल्युबल होता है इन वाटर में, यह इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और इट गिव्स दी सेल्स डार्क कलर। और कैसे आप जानेंगे कि केराटिनाइज्ड सेल्स हैं, केराटिन कंटेनिंग है, तो सेल्स जो होंगे कैसे होंगे? डार्क कलर। ठीक ना? इसके बाद सेल्स बिकम ड्राई, और ये सेल्स ड्राई होते हैं, स्केली होते हैं एंड हॉर्नी होते हैं। याद रहेगा ना? तो सेल्स कैसे होते हैं? ड्राई होते हैं, स्केली होते हैं और हॉर्नी होते हैं, ये आप बताएंगे। ठीक ना? इसके बाद द हेल्प टू प्रिवेंट इन वियर एंड टियर ऑफ स्किन, यह स्किन के टूट फूट से रोकते हैं, या उसमें उसको रोकने में सहायता करते हैं स्किन की। कौन? केराटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियल। ठीक ना? इनका लोकेशन होता है स्किन में, और फंक्शन होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट एंड मैकेनिकल इंजरी। ये प्रोटेक्शन करते हैं फ्रॉम हीट से और मैकेनिकल इंजरी, मतलब चोट लगे उससे बचाते हैं, और साथ में हीट से, मतलब आप समझ रहे हैं कि जो हीट होता है उससे भी बचाने का काम करते हैं। हीट का मतलब आप जानते ही हैं। तो कौन से होते हैं हमारे? कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, चलिए अब आगे हम लोग जाने। अब इसके बाद नेक्स्ट टिश्यू आता है हम लोग का, और जिस टिश्यू का नेम है कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, एज द नेम सजेस्ट, नेम से ही सजेस्ट कर रहा है कि ये इट इज द टिश्यू दैट कनेक्ट्स वेरियस सेल्स एंड टिश्यू। बता रहा है कि यह टिश्यू जो होता है ये कनेक्ट करता है वेरियस सेल्स को और टिश्यूज को। इसके नेम से ही सजेशन मिल रहा है कि इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये टिश्यू जो होता है ये क्या करता है कि ये वेरियस सेल्स और टिश्यू को कनेक्ट करने का काम करता है। दस इट इज डिफाइंड एज द टिश्यू दैट कनेक्ट वेरियस सेल्स एंड टिश्यूज। इस प्रकार से इसे हम डिफाइन कर सकते हैं एज, जैसे कि द टिश्यू दैट कनेक्ट वेरियस सेल्स एंड टिश्यू, वह टिश्यू जो वेरियस सेल्स और टिश्यू को कनेक्ट करता है ऑफ एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी के, वही आपका कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है यह टिश्यू का वर्क क्या है, ये वेरियस सेल्स और टिश्यू को कनेक्ट करता है। इस प्रकार इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वह टिश्यू जो क्या करता है कि वेरियस सेल्स और टिश्यू को कनेक्ट करता है बॉडी के, वह होता है कनेक्टिव टिश्यू। चलिए इसका जनरल स्ट्रक्चर प्लान आप कनेक्टिव टिश्यू का हम लोग स्टडी कर लें। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो ग्राउंड सब्सटेंस से कनेक्टेड होता है, और मटेरियल जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। यह जो कनेक्टिव टिश्यू होता है एक टाइप के सब्सटेंस से कनेक्ट होता है, कंटेन करता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। यह नॉन सेलुलर होता है और नॉन लिविंग होता है इंटरसेलुलर सब्सटेंस। यह जो सब्सटेंस होता है वह नॉन सेलुलर होता है और साथ में क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। इसका मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस होता है मे बी फ्लूइड, या तो ये फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड होता है, जेली लाइक होता है, या रिजिड होता है, मतलब हार्ड या सॉलिड होता है। तो ये जो मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस होता है या तो ये फ्लूइड के फॉर्म में होता है, या सेमी फ्लूइड के फॉर्म में होता है, या तो रिजिड होता है। ठीक ना? इसके साथ साथ जानेंगे तो इट हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, और इस टिश्यू के पास डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं। इसके बाद इट हैज़ फाइब्रस सस्पेंडेड इन मैट्रिक्स, और इस टिश्यू के जो मैट्रिक्स होते हैं या जो ये मैट्रिक्स होता है उसमें फाइबर्स भी पाए जाते हैं, सस्पेंड रहते हैं। ठीक ना? अब इसके बाद फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को अगर हम जाने तो इसका फर्स्ट फंक्शन जो है यह बाइंड करता है सेल और टिश्यू को टू अदर आर्गन, हमारे अदर आर्गन से जोड़ने का काम करता है। ठीक ना? इसीलिए इसको एक और नाम देते हैं पैकेजिंग टिश्यू। इसके बाद इट फॉर्म द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी एंड गिव सपोर्ट टू द बॉडी। यह बॉडी के एक
बॉडी के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में ये हेल्प करता है और साथ में बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद ये प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन, ये हमारे बॉडी के जो डेलिकेट ऑर्गन होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है और हमारे टिश्यू को रिपेयर करने का भी काम करता है। कौन? कनेक्टिव टिश्यू। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी सभी बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में मैंने यही बताया। यह टिश्यू जो होता है वेरियस सेल्स और टिश्यूज को जोड़ने का काम करता है। यह टिश्यू में ग्राउंड सबस्टेंस होता है जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं और यह मैट्रिक्स जो होता है ये नॉन सेलुलर होता है, नॉन लिविंग होता है और यह इंटरसेलुलर सबस्टेंस होता है, मतलब सेल्स के बिटवीन में फाउंड होता है। और यह ग्राउंड सबस्टेंस या तो फ्लूइड के फॉर्म में होता है या सेमी फ्लूइड के फॉर्म में या रिजिड होता है। यह डिफरेंट टाइप्स के सेल में इसके पास यह इट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल और इसके पास डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के पास। और इसके पास फाइबर्स भी होते हैं जो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। इनका फंक्शन अगर करें तो सबसे पहले पैकेजिंग टिश्यू कोई पूछेगा तो आप बता देंगे कनेक्टिव टिश्यू होता है। यह टिश्यू और ऑर्गन्स को जोड़ने का वर्क करता है। इसके साथ यह बॉडी का एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके साथ यह डेलिकेट ऑर्गन और टिश्यू को रिपेयर करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मैं आशा करता हूँ मेरी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके, थैंक यू।